हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट, और आज ब्रांच अकाउंट कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस मेथड। ये कॉस्ट प्राइस मेथड क्या होता है? जैसे ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को गुड्स में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज जोड़ कर बेचता है। मान लीजिए गुड्स है 100 रुपया का, लेकिन हेड ऑफिस क्या करता है, उसमें 25% और ऐड कर देता है, मतलब 125 रुपये। 125 रुपया में गुड्स को सप्लाई करता है हेड ऑफिस को, ठीक है। तो मैंने गुड्स है कितना का, 100 रुपया का है, और 125 रुपये में सप्लाई कर दिया ब्रांच, ये हेड ऑफिस ब्रांच को। तो इसको हमको कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो 125 रुपया इसका बोलते हैं इनवॉइस प्राइस करेगा। क्या कहेगा? इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो कहने मतलब 125 और 100 दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 रुपया है। तो क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस जो है वो 125 रुपया हम लेस कर देंगे 25 रुपया, तो 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये कहाँ का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक में, गुड सप्लाइड टू ब्रांच में, गुड सप्लाइड टू रिटर्न ब्रांच में, और क्लोजिंग स्टॉक में। जहां जहां गुड्स आएगा वहां इस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? इनवॉइस प्राइस में लेस कर देंगे। इनवॉइस प्राइस में लेस कर देंगे डिफरेंस अमाउंट, तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। मैं इनवॉइस प्राइस लेस करेंगे डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट समझते हैं ना, 125 और 100 दोनों का अंतर क्या बोलते हैं? डिफरेंस अमाउंट। तो इनवॉइस प्राइस में लेस कर देंगे डिफरेंस अमाउंट, तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस मेथड में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सप्लाइड, इसको कॉस्ट प्राइस में शो करते हैं। मतलब डिफरेंस अमाउंट निकाल के इनवॉइस प्राइस को लेस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो हम लोग अभी बहुत सा मेथड पीछे पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत से क्लास आपको दे चुके, तो देखिएगा उसको। और ब्रांच अकाउंट जैसे बढ़ते जाइएगा उतने उसमें एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम आप लोगों को इनवॉइस प्राइस मेथड पढ़ा चुके हैं। कौन मेथड? इनवॉइस प्राइस मेथड। आज पढ़ा रहे हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड देखिए इसको। तो कॉस्ट प्राइस में कैसे बनाते हैं? जब क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा प्रिपेयर कॉस्ट प्राइस मेथड, मैंने शो कीजिए ब्रांच अकाउंट को कॉस्ट प्राइस मेथड में, तभी बनाइएगा। अदरवाइज इनवॉइस प्राइस मेथड में ही ब्रांच अकाउंट बनता है। तो एक क्वेश्चन हम है सामने लिए ले रहे हैं, इसको देखिए हम बनाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर a head office in Mumbai has a branch in Ahmedabad, branch का अहमदाबाद, to which goods are invoiced by the head office at cost price। देखिए अंडरलाइन क्या हो, cost price plus 25%। ये हेड ऑफिस क्या कर रहा है कि कॉस्ट में 25% जोड़ कर भेज रहा है, 25% अधिक पर मार्केट सप्लाई कर रहा है, मानी इसी को बोलते हैं इनवॉइस में सप्लाई करना मेथड में। ऑल एक्सपेंसेस रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज ड्यूली रेमिटेड टू हेड ऑफिस। ब्रांच को जो भी पैसा प्राप्त होता है वो डेली हेड ऑफिस को भेज देता है। ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम मुंबई। ब्रांच का जितना भी खर्चा होता है उसको हेड ऑफिस मुंबई के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शो हाउ टू ब्रांच अकाउंट विल अपियर एट कॉस्ट प्राइस इन HO। माने कॉस्ट प्राइस मेथड में कैसे हम शो करेंगे ब्रांच अकाउंट को, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आज कौन सा मेथड है? कॉस्ट प्राइस मेथड। इसको बनाने के लिए तो इनवॉइस प्राइस लिख लेंगे, लेस करेंगे डिफरेंस अमाउंट, आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसको आप लोग क्या कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे और ये जो लिखा है कॉस्ट प्लस 25%, इसको भूल जाएंगे। अभी इसका एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हम यहाँ पर वर्किंग साथ में करते चले जाएंगे तो शुरू में हम कर देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको उतार लीजिए। हाँ, चूंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मेथड बना रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सप्लाइड रिटर्न, इसका एडजस्टमेंट होगा डिफरेंस अमाउंट से। तो हम उसी टाइम उसको घटा करके और कॉस्ट प्राइस में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं उसको देखिए। चलिए इसको उतार लिया आप लोग, ठीक है। हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं और उसी में एडजस्टमेंट करते हुए आपको हम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्या है, ठीक है। इन द लिख लीजिए, इन द बुक्स मान हेड ऑफिस के बुक में बनता है ब्रांच अकाउंट। कौन ब्रांच है? अहमदाबाद ब्रांच है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इसको पहले लिख लेना है, हेड ऑफिस। हमको बनाना है अहमदाबाद ब्रांच, तो लिख लीजिए
अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। कौन मेथड में बनाना है? कॉस्ट प्राइस मेथड। तो जहां जहां आपको स्टॉक आएगा वहां वहां 25% को एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि माल को इनवॉइस प्राइस मेथड में भेजा गया, 25% जोड़ कर भेजा गया है। तो 2 आते हैं पहले ओपनिंग बैलेंस। हम लोग जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे नए लोगों के लिए, जो नए लोग हैं, ब्रांच अकाउंट जब भी बनाइएगा सिंपली तो सबसे पहले लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऐसे लीजिएगा। फिर दूसरा आइटम गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजा है। तीसरा आइटम एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच टू बैंक कर देंगे। बस सिंपली इतना ही बनता है, माने 90% क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपको, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा आपको बाय बैंक लिखेंगे, इसमें क्या होगा? कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच जो हेड ऑफिस रिसीव करता है। तो कहां कहां से आपको ब्रांच पैसा भेजा हेड ऑफिस को? नगद माल बेच के, कैश सेल्स करके, और रिसीट फ्रॉम डेटर, दोनों को जोड़ के यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट, और आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इधर ओपनिंग बैलेंस, इधर क्लोजिंग बैलेंस। तो पहले देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन है, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2025, माने क्या हो गया आपको? ओपनिंग स्टॉक। तो लिखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,500 रुपया है, लेकिन इसमें 25% ज्यादा जोड़ के भेजा गया है, इसको हम कॉस्ट प्राइस पे शो करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको शो करने के लिए एक वर्किंग करते हैं, इसको वर्किंग देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं वर्किंग नोट, मस्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट्स। चलिए नंबर 1 क्या चीज है? ओपनिंग स्टॉक। कितना? 12,500 का है ना? 12,500 का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,500 रुपया। इसमें लेस करेंगे डीए, डीए मतलब डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट निकालने के लिए 12,500 इंटू 25 है, 25 बाई 125। ये हम मेरा लास्ट क्लास जिसको देख लीजिएगा, उसमें आपको क्या करते हैं? डिफरेंस अमाउंट निकालने का फॉर्मूला लिखेगा इनवॉइस प्राइस इंटू परसेंटेज ऑन कॉस्ट बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। तो हमारा अपने ये ओपनिंग स्टॉक कितना? 12,500 का है, 25 125, 10 होता है तो 110 कर देते हैं, 20 होता है 120 कर देते हैं। तो इसको घटाइए तो कितना आएगा? देखिए तो 2,500, मतलब कि 2,500 रुपये ज्यादा में था। तो एक्चुअली में 10,000 रुपये का कौन चीज है? ये 10,000 रुपया। इसको बोलेंगे सीपी, माने कॉस्ट प्राइस। किसका? अकाउंट का, ये सॉरी ओपनिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पर कितना लिखेंगे अमाउंट हम लोग? 10,000। चलिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, क्लियर है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। तो जहां जहां स्टॉक आएगा इसी प्रकार से क्या कीजिएगा? डिफरेंस अमाउंट निकाल के हम लोग घटाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस कितना था? 12,500 रुपया। लेस करेंगे डीए डिफरेंस अमाउंट 1,250 रुपया। तो इसको निकालते हैं 12,500 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 125, 2,500 रुपया आता है। घटाने के बाद ये कॉस्ट प्राइस बन गया। तो 12,500 माल था, चूंकि इसमें 25% ऐड था तो उसको निकाल दिए 25% को। तो कितना बचा आपको? 10,000 रुपया। फिर आइए डेटर्स ऑन 1 जनवरी, मतलब क्या चीज है? 1 दिसंबर जुलाई। तो ये होगा क्या हो गया? ओपनिंग डेटर। डेटर्स कितने का है? 12,000 रुपया। तो कितना? 12 10 22,000 रुपया। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड, कोई डाउट नहीं है। फिर 2 आते हैं गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। बोले ना आइटम सब दिमाग में बैठा लीजिए। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सप्लाइड कितने का? देखिए 40,000 का है, लेकिन यह क्या चीज है? इसमें 25% एडेड है। तो इसको हम लोग क्या होना पड़ेगा? फिर इसको बनाना पड़ेगा क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। इसको उतार लीजिए, इसको मिटा देने वाले हैं हम। चलिए गुड्स सप्लाइड टू बी आर ब्रांच। एक्चुअली में सप्लाइड है। सप्लाइड दो तरह का होता है, एक सप्लाइड होता है, एक रिटर्न होता है। यह है कितना का? 40,000 रुपया का है। इसमें लेस करेंगे डिफरेंस अमाउंट, डीए डिफरेंस अमाउंट। ये 40,000 है,
25% बोला है क्वेश्चन में, 25/125 इक्वल टू कितना होगा 8,000 रुपया। तो एक्चुअली माल कितना का ये 32,000 रुपया का सीपी हो गया। सीपी मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 32,000 रुपया। कोई दिक्कत? तो इसको हम ले लेते हैं कितना 32,000 रुपया, ये सीपी बन गया। उसके बाद खर्चा लिखेंगे, खोजिए खर्चा। ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, गुड्स सप्लाइड हो गया, उसको एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 14,510 रुपया, 14,510 रुपया तो हो गया एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। तो टू लिखेंगे बैंक अकाउंट। टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट 14,510 10, ये ब्रांच का खर्चा हो गया। EXP मतलब एक्सपेंसेस। एक सेट कंप्लीट हो गया। अब इधर लिखेंगे बाय, इसको उतार लीजिएगा जरा, क्योंकि इसको हम लोग मिटाने वाले हैं। अभी और आइटम सब आएगा, उसका हम लोग को एडजस्ट करना है। बाय लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। ये बैंक कौन सा आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। ये हेड ऑफिस जो ब्रांच से पैसा रिसीव करता है। देखिए रेमिटेंसेस टू मुंबई, मुंबई हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को भेजा गया नगद माल बेचकर, कैश सेल्स करके 16,000 रुपया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से प्राप्त करके 29,500 रुपया। तो चलिए बैंक में लिखना पड़ेगा यहाँ पर कैश सेल्स, कैश सेल्स 16,000 रुपया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, REC दे देते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देनदार से, डेटर्स से कितना रुपया है 29,500 रुपया, 29,500 रुपया। टोटल जो है तो आएगा 45,500 रुपया। टोटल ऐड कर लीजिएगा 45,500 रुपया। उसके बाद बाय लिखेंगे यहाँ पर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच रिटर्न, यह है क्वेश्चन एक्चुअली में, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। दोनों साइड लिख रहे हैं, देखिए अब सेम लग रहा है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। बोलिएगा सर, इधर भी गुड्स सप्लाइड लिखे हैं, इधर गुड्स सप्लाइड लिखे हैं टू ब्रांच। तो यहाँ पर हो गया रिटर्न है, क्या चीज है रिटर्न है, 2400 रुपया का है। जरा देख लीजिए, गुड्स रिटर्न टू HO, HO मतलब हेड ऑफिस, 2400 रुपया का माल वापस हुआ है। अब इसको हम लोग क्या चीज है इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस में बदलना है। तो उसको कैसे बदलेंगे ये तो मालूम होगा आप लोग को। चलिए इसको उतार लीजिएगा, उतार लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। चलिए 3 नंबर लिख देते हैं, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। एक्चुअली में क्या चीज है RET, RET मतलब रिटर्न है। कितने का ये 2400 रुपया का, 2400 रुपया का। लेस कर दीजिए DA, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट जो आएगा 2400 इंटू 25/125 मतलब 480 निकाल लीजिएगा, 480 रुपया। तो होगा 20, 13 से 9 जाए, 13 से 4 जाएगा 9, 1 1920 रुपया। ये बन गया इसका कॉस्ट प्राइस 1920 रुपया। तो ये हो गया 1920 रुपया। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है गलत तो नहीं घटा दिए हम, ठीक है। 2400 रुपये इसके, 2400 इनवाइस प्राइस, 2400 रुपया का इनवाइस प्राइस, डिफरेंस अमाउंट कितना -480 है, तो कितना 1920 रुपये, ठीक है। फिर देखिए क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और डेटर्स कितना है 22,500 रुपया। इसको लिख दें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक 15,000 रुपया का है, वो इनवॉइस प्राइस में है, उसमें कॉस्ट में बदलना है, उसको बाद में बदलेंगे। दूसरा आते हैं डेटर्स, लिख देते हैं डेटर्स, डेटर्स 22,500 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का 15,000 रुपया का है। लेस करेंगे डिफरेंस अमाउंट 15,000 का, 25% है, 25/125 बराबर 3,000 रुपया। तो ये हो गया 12,000 रुपया।
ये इसको होगी सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कितना ले देंगे इसको, 12,000 रुपया। पाँच 0 0, 2 और 2 4 और 2 और 1 3, 34,500 रुपया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकाले। देख लीजिए क्रेडिट में कितना है, 45,500 प्लस 1920 20 रुपया प्लस 34,500, 81,920 रुपया। 81,920, 920, 920 रुपया। सेम बोथ साइड होगा, 81,920 रुपया। अब 2 कर देंगे यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट में 81,920 रुपया है और यहाँ तक 1 2 3 ये तीनों को लेस कर देंगे। तो माइनस 22,000 रुपया, माइनस 32,000 रुपया एंड माइनस 14,510, 13,410, 13,410 रुपया। तो ये हो गया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13,000 कितना भाई कैलकुलेट किए थे हम, 410 रुपया, 13,410 रुपया हो गया, प्रॉफिट निकल गया। तो हमको समझाना था क्या कि जैसे ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपया था, इसका 25 रुपये का डीए निकाले घटा दिए थे तो 10,000 का सीपी बन गया। गुड सप्लाई टू ब्रांच था 40,000 रुपया का, इनवॉइस किया गया था, लेकिन जो 25% ज्यादा था उसको घटा दिए तो सीपी कितना हो गया, 32,000 रुपया। गुड सप्लाई टू ब्रांच कितना था, 2400 रुपया था, 480 का उसको डीए घटा दिए तो 1920 का कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000 रुपया का था, उसमें से कितना लेस कर दिए, 3,000 रुपया का डिफरेंस अमाउंट, ये बन गया कॉस्ट प्राइस। इसी को बोलते कॉस्ट प्राइस मेथड। आपको डॉट होना नहीं चाहिए, इसको देखिए आराम से, कुछ देर हम छोड़ जाते हैं आप लोगों को और सब कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा देखिए तो 5 मिनट है ना। चलते चलिए, हो गया देखने के लिए, थैंक्स।